नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संतान सुख पे। और आज हमारे बीच फिर से मौजूद हैं आपके फेवरेट डॉक्टर नरेंद्र राठी जी। सबसे पहले हम डॉक्टर साहब का स्वागत करेंगे अपने स्टूडियो में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे मिलकर हमेशा एक खुशी होती है, एक अलग सा ऊर्जा जो है हमेशा देखने को मिलता है, महसूस भी होती है एक ऊर्जा। सर, एक्चुअली होता क्या है कि घर में जब तक बच्चों की किलकारी ना गूंजे, घर अधूरा सा लगता है। कहते हैं कि घर की दीवारें भी काटने को दौड़ती हैं अगर बच्चे की किलकारी ना गूंजे या फिर बच्चों की आवाज ना आए। तो क्योंकि नरेंद्र राठी जी हमेशा से ही बच्चों की किलकारी गुंजवाने और साथ ही आपको एक सही इलाज देने के लिए जाने जाते हैं, तो आज हम सर से बात करेंगे आईवीएफ के बारे में। आईवीएफ के बारे में तो क्योंकि बहुत सी ऐसी वीडियोस हमने बनाई है पहले भी, लेकिन आज जो टॉपिक है वो कुछ इस तरीके का है कि आईवीएफ करवाने के बावजूद भी लोगों को रिजल्ट नहीं मिलते। यानी कि लोगों ने आईवीएफ करवाए, लाखों रुपए वेस्ट कर दिए, 4 साल 5 साल, हालांकि 10 साल तक उन्होंने इलाज करवाया, लेकिन अब तक उन्होंने बच्चे की जो है चहचहाहट उनके घर में नहीं आ पाई है। तो सर, क्या ऐसा होता है कि आईवीएफ करवाने के बावजूद भी जो महिला है वो कंसीव नहीं कर पाती और उनके बच्चे ठहर नहीं पाते? हाँ, देखिए बिल्कुल ये सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आईवीएफ की जो सफलता दर है, यदि हम कोई सफलता दर की बात करते हैं, तो ऐज के अकॉर्डिंग ये घटती जाती है। 35 साल के बाद में आपके जो एग की है उसकी क्वालिटी घटने लगती है और साथ-साथ में जो विंडो है, वो बच्चे को यूट्रस मतलब मोटी भाषा में समझिए तो बच्चे को जो यूट्रस है वो पकड़ नहीं पाता है। हम लोग एम्ब्रियो बना के भी रखते हैं, यदि ट्रांसफ़र करते हैं तो तब भी नहीं चल पाता है। उसकी वजह यही है कि जैसे-जैसे ऐज बढ़ती है तो ये समस्याएँ बढ़ती हैं। तो मैं बार-बार कहता हूँ कि पहला बच्चा बिल्कुल टाइम से करें और पहला यदि बच्चा हो जाता है कि दूसरे बच्चे में दिक्कत नहीं होती है, तो सही समय पे सही निर्णय लें और अपनी एग की क्वालिटी देखें एएमएच के द्वारा। एएमएच टेस्ट करवाएँ, यदि आपका एएमएच यदि 2 से नीचे आने लगता है तो उसको समझ लीजिए खतरे की घंटी आपकी बजने लगी है, एग की क्वालिटी आपकी कम होने लगी है, एग की संख्या कम होने लगी है। तो अपनी एएमएच को बहुत अच्छा रखिए, इम्प्रूव कीजिए, अच्छी डाइट लेके स्ट्रेस फ्री रहिए। तनाव की वजह से भी आपका आईवीएफ सफल नहीं हो पाता है, ये आप समझ के रख चलिए। और सबसे अच्छा जो हम लोग करते हैं वो इसमें करते क्या हैं कि 1 से 2 महीने हम लोग कुछ मेडिसिन है जो हमारे ग्रंथों में कई हजार वर्षों से है और उसी मेडिसिन को हम लोग देते हैं और देने के बाद में हम लोगों ने देखा है कि सफलता दर 80 से 90% हो जाती है। कुछ केस में जहां यूट्रस सपोर्ट नहीं करता है वहां पर सफलता नहीं मिल पाती है, नहीं तो काफी केसों में तो सफलता बहुत अच्छी इजीली मिल जाती है। तो जरूरी ये है कि आप सही समय पे सही निर्णय लें और साथ साथ में ज़्यादा लेट ना करें। 35 साल के बाद में दिक्कतें बढ़ने लगती हैं तो सीधे जाएं और जहां भी चाहें आप आईवीएफ कराएं। हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। साथ साथ में कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे पास ही आएं, जहां भी आप हैं पहला आईवीएफ आप वहीं कराएं। कोई दिक्कत बने, आपका बार बार आईवीएफ फेल हो रहा हो, तो बिल्कुल हमसे कॉन्टेक्ट करें, उसके लिए समाधान है हमारे पास में। और हम लोग बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ कहते हैं इस बात को कि हर घर में एक बच्चा होना चाहिए और ये हमारा मिशन है कि आपको हम बच्चा करके दे सकते हैं। नील स्पर्म वाले हों, चाहे बार बार आईवीएफ फेल वाले हों, चाहे हैबिचुअल अबॉर्शन वाले हों जिनका बार बार गर्भपात होता है, उनके लिए समाधान आज की डेट में उपलब्ध है। नए क्लिनिक पे ना जाएं जहां एक्सपर्ट डॉक्टर बैठे, एक्सपीरियंस जहां बहुत ज्यादा दिनों का है, वहीं जाएं और जाके अपनी समस्या का समाधान करें। आपने कहा कि बच्चों की समस्या जो है वो आपके क्लिनिक पे समाधान उसका भी मिल जाता है। दूसरी बात हम आपसे ये कहेंगे कि आईवीएफ करवाने के बाद लोग बहुत से मेडिसिन खाते हैं। मेडिसिन जो है वो उनकी चलती रहती हैं। अगर आईवीएफ का दौर 10 साल का हो गया तो सोचिए कितनी ज़्यादा उन्होंने मेडिसिन खा ली होंगी। तो ये दवाइयाँ जो हैं वो आगे चल के उनसे कहीं हल मिलता है या फिर दवाइयाँ परेशानियों का कारण बन जाती हैं? देखिए, 2 चीज़ें समझनी ज़रूरी है कि हम लोग कर क्या रहे हैं। बिल्कुल आँख बंद करके विश्वास मत कीजिए। जैसे हम लोगों ने देखा है, बस जी उसने कह दिया, अभी मेरे पास एक फ़ोन भी आया था कि जी उन्होंने कह दिया 4 महीने आप दवाई खाइए, आप दवाई खा रहे हैं। अब दवाई क्या खा रहे हैं? मतलब कुछ मेडिसिन होती है जिसे हम लोग दे के भेज देते हैं पेशेंट को। सही डॉक्टर आपको जाते ही बता देगा कि आपकी ये दिक्कत है और इसके लिए ये मेडिसिन है। एक हमारे बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं, डॉक्टर गुप्ता जी हैं, तो दिल्ली में ही हैं, रोहिणी में रहते हैं। तो वो ये कहते हैं कि बहुत मेडिसिन नहीं देनी चाहिए, जी। करेक्ट मेडिसिन दीजिए।
उन्हें करीबन करीबन 20-25 साल का अनुभव है और 10 साल उन्होंने पढ़ाई करी है। यानी कि हाँ, क्वांटिटी ज्यादा, क्वालिटी पे ध्यान दें। एक मतलब आप ये देखिए कि इनको जरूरत क्या है। जी। जो यदि आपने ये पहचान लिया कि इसको ये जरूरत है और वही एक सिर्फ मेडिसिन दीजिए। कई बार आप पर्चा देखते होंगे 10 मेडिसिन का, वो 10 दवाई नहीं लेनी, उनके भी तो साइड इफेक्ट हैं। तो आप वो दवाई यूज मत कीजिए, बिल्कुल करेक्ट दवाई लीजिए। और आयुर्वेद में भी आप लीजिए तो करेक्ट 1-2 मेडिसिन आती हैं जिनसे ही आपका काम चल जाएगा। कई कई मेडिसिन देने की जरूरत नहीं है। मतलब जैसे अंधेरे में तीर मारते हैं ना, कुछ डॉक्टर ऐसे भी कर रहे हैं। अब आप जाइएगा, जो डॉक्टर नहीं है उस चीज का, वो आपको मेडिसिन लिख के दे देगा। तो ये डॉक्टरी में भी कुछ कमी है कि हम लोग अपने डॉक्टरों को भी समझा नहीं रहे, बता नहीं रहे। अच्छा, जो जानकार हैं वो सामने नहीं आ रहे हैं, वो आके बताएं, समझाएं। अब जैसे हम लोग इनफर्टिलिटी का काम करते हैं तो उसके बारे में हमें पता है। अब जैसे एएमएच का हम लोग देखते हैं, यदि एएमएच कम होता है तो 1 महीने में हमें पता चल जाता है। जी। तो अगले महीने आप एएमएच की जांच कराइए, आपको पता चल जाएगा मेडिसिन। अब ये नहीं है कि आप 4 महीने के बाद आप उसकी तरफ जाइए या देखिए। तो जरूरी ये है कि आप सही डॉक्टर या एक्सपर्ट डॉक्टर से मिलिए, और जैसे ही आप एक्सपर्ट डॉक्टर से मिलेंगे वो आपकी समस्या का समाधान तुरंत कर देगा। ये जरूरी है। आईवीएफ जो एक वर्ड है, आईवीएफ जो एक तकनीक है जिसे लोग आजकल बहुत अप्लाई करते हैं, आप लोगों को ये भी लगता होगा कि आईवीएफ क्या एक गलत लोगों को भ्रमित कर रही है, आईवीएफ जैसी कोई चीज ही नहीं होती? तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आज की जो खास खबर है, सबसे बड़ी हेडिंग जो चल रही है आज यानी कि 27 फरवरी की जो सबसे बड़ी हेडिंग चल रही है आजकल सभी न्यूज चैनल में, वो ये है कि मशहूर सिंगर जो सिद्धू मूसेवाला थे, जिनकी हत्या कर दी गई थी 2022 में, क्योंकि वो घर के इकलौते थे। तो उसके बाद उनकी मदर जो थी, उनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि डॉक्टर साहब भी कहते हैं कि ज़्यादा एज में कंसीविंग की पावर जो होती है बहुत कम हो जाती है। तो उन्होंने भी आईवीएफ तकनीक अपनाई और अब मार्च में उनके यहाँ भी एक नन्हा मुन्ना मेहमान आने वाला है। तो सर, ये बहुत बड़ी एक कह सकते हैं कि एक लोगों को मैसेज जा सकता है, आईवीएफ को लेकर के लोगों को जागरूकता मिल सकती है कि बड़े सेलिब्रिटीज के घर पे भी ऐसी चीजें हो रही हैं, उनके घर के लोग भी ऐसी चीजों को अपना रहे हैं। तो क्या ये कितने हद तक इसमें सच्चाई है, वो भी आप बता ये सकते हैं? बिल्कुल सच है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं देखो बार बार यही कहता हूँ कि पहला बच्चा आपका हो जाए जी। तो आपकी विंडो खुल जाती है। विंडो खुलने का मतलब हुआ कि आपका यूट्रस, बच्चेदानी जो है वो इम्ब्रियो को पकड़ लेगी। जी। इम्ब्रियो कहते हैं, हम उसको भ्रूण कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में इम्ब्रियो कहते हैं। हम लोगों ने क्या इम्ब्रियो बनाया और ट्रांसफर कर दिया। इस केस में लगता, जहां तक मुझे, जैसे आप मतलब एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता पाऊंगा, एग्जैक्ट तो जिस डॉक्टर ने किया उसको पता जी। है। जी। तो जी। इन केसों में हम लोग करते क्या है कि एग जो है, डोनर एग का उपयोग किया जाता है, कि एग नहीं होते हैं तो डोनर एग लिया, उनके फादर का स्पर्म लिया, इम्ब्रियो बनाया। बहुत बड़ी बात नहीं है ये हमारे लिए, ये एक नॉर्मल घटना है। हाँ, सुनने वालों को लिए जरूर ये आश्चर्यचकित करती है कि भाई ऐसा भी हो सकता है, ये सच घटना हो सकती है, इसमें कोई भी झूठ नहीं हो सकता। ऐसा होता है, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। 50 यदि आपकी उम्र है, 50 साल तक की उम्र है, तो आपको बच्चा होने में मेरे हिसाब से कानूनन रूप से भी आपको ना तो वैसे कोई दिक्कत है और मेडिकली रूप से भी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। 50 साल तक की एक लेडीज को यदि पहले वो मां बन चुकी है तो दोबारा मां बनने में बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं। इसीलिए कहते हैं हम लोग, कुछ लेडीज होती हैं, कई बार हम लोगों ने भी देखा है कि यदि उनकी यूट्रस बहुत अच्छी है और विंडो अच्छी खुलती है, तो उन केसों में हम लोग देखते हैं कि जैसे ही हम लोगों ने इम्ब्रियो बना के ट्रांसफर किया, तुरंत उनको गर्भ धारण हो जाता है और वो नॉर्मल कंसीव, मतलब नेचुरल सी। आईवीएफ और नेचुरल कंसीविंग में थोड़ा सा अंतर है। कंसीव हुआ, कंसीव हो गया, बस। उसमें कोई अलग फर्क नहीं है कि वो भ्रूण अलग है या कोई प्रेगनेंसी अलग है। कोई जी। प्रेगनेंसी अलग नहीं है। जैसी नेचुरल प्रेगनेंसी है वही आईवीएफ की प्रेगनेंसी है। जो अभी आप जिक्र कर रहे हो जिस न्यूज के बारे में, उसमें भी ये बिल्कुल 9 मंथ तक जाएगी, 8 मंथ, 10 डेज या 15 डेज। वो एक गायनोकोलॉजिस्ट का एक पार्ट है, वो चेक जी। करेंगे। पर ये बच्चा बिल्कुल स्वस्थ होगा, बिल्कुल ठीक होगा, कोई दिक्कत किसी किस्म की नहीं है। तो आपके घर में खुशी आ सकती है। और ये जो खबर है मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है और सच है। ऐसा कर रहे हैं हम लोग, उसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। तो आईवीएफ का चमत्कार जो है वो आप सभी को इस न्यूज से तो पता ही चल गया होगा। और दूसरी बात सर, आपसे एक सवाल और है, एज जो है वो ज्यादा हो जाती है तो भी कंसीविंग की दिक्कत हो जाती है, लेकिन आजकल की जो तकनीक है उसमें क्या करते हैं, स्पर्म और एग को लेकर के, किसी और के एग को लेकर के, दोनों को मर्ज करके वापस से बच्चे को भी जन्म दे सकते जन्म दे सकते हैं। वहीं सर, आपसे एक सवाल था कि क्योंकि कहते हैं कि आजकल एज, बहुत सी ऐसी एज नहीं है बची हुई जिसमें कि लोगों को पीरियड्स हो, क्योंकि बच्चे का जो सबसे बड़ा पार्ट होता है वो पीरियड से जुड़ा हुआ होता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अगर महिला को पीरियड्स नहीं भी हो रहे एक एज के बाद, तो वो बच्चा अपने गर्भाशय में रख सकती है?
हाँ, हाँ, बिल्कुल, कुछ मेडिसिन आती हैं हम लोगों के पास में, जिसमें हम मेडिसिन दे के महीना ला सकते हैं, कृत्रिम महीना जिसे हम लोग कहते हैं। कुछ हार्मोन्स होते हैं उसमें, 21 दिन हम लोग खिलाते हैं, 5 दिन वेट करते हैं, इसके बाद में महीना आ जाता है। और महीना आने के बाद में इन केसों में जनरली देखा गया है कि डोनर एग का उपयोग होता है। एग दूसरा ले लिया हमने और लेने के बाद में आदमी के स्पर्म से फर्टिलाइज़ किया, मतलब उसका भ्रूण बनाया और भ्रूण बनाने के बाद में ट्रांसफ़र कर दिया और वो बच्चा हो सकता है, तो वो मतलब अगर नॉर्मल है। महिला के गर्भाशय में रख दिया जाए तो बच्चा हो बच्चा सकता है, उसमें हो कोई जाएगा, कोई पीरियड से दिक्कत लेना ना, देना नहीं है। पीरियड से लेना मतलब ये हुआ कि पहले हमें गद्दी बनानी पड़ेगी, तो उसके लिए अच्छा, हमारे पास मेडिसिन होती है, बशर्ते कि बच्चा पहले हुआ हो। पहले उन्होंने हुआ, बच्चा बच्चा पैदा पैदा किया किया हो। हो। जो मैं एक शब्द बोलता हूँ बार-बार, विंडो। जी, तो वो विंडो का मतलब ये होता है कि उसमें एक क्षमता है कि वो बच्चे को पकड़ सकता है। अब यदि किसी ने पहले कोई काम किया है तो आगे कर सकता है। अब किसी ने पहले साइकिल नहीं चलाई और 50-60 साल की उम्र में वो साइकिल चलाना सीख सकता है। मतलब यही है कि हाँ, अगर पहले पहले अगर बच्चा हुआ है तो आगे भी वो हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें ज़्यादा कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं जी। है, हो जाएगा। तो आप सभी ने जाना कि अगर एज ज़्यादा हो जाती है और बच्चे की दिक्कत है, आपको बच्चा चाहिए, घर में कुछ भी ऐसी परेशानी हो जाती है जिससे कि आपको एक उम्र के बाद भी आप चाहते हैं कि आपका खुद का बच्चा घर में खेले, तो उसमें भी आपको आज दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर नरेंद्र राठी लगातार आपसे यही कहते हुए आए हैं कि अगर आपको बच्चे से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है, तो आप इनसे परामर्श ले सकते हैं। नंबर लगातार आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डॉक्टर साहब के क्लिनिक पे जा सकते हैं। अगर कुछ बातें हैं जो आप फ़ोन पे नहीं कर सकते, तो आप क्लिनिक पे भी जा सकते हैं, आपको पता भी मिल जाएगा। और यदि आपकी कोई और भी समस्या है, तो आप इसका भी समाधान ले सकते हैं। कोई और भी अगर आपको समस्याओं के बारे में वीडियो से जानना हो, तो आप हमें कमेंट करके उस समस्या के बारे में भी बता सकते हैं। तो सर, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने इतनी खुल के इस जानकारी को साझा किया अपने दर्शकों के साथ। तो आज के लिए इस टॉपिक में बस इतना ही, जल्द मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।